महापौर जनसुनवाई में बुधवार को बड़ी संख्या में आवेदक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्य रूप से सफाई को लेकर समस्या अधिक आई। ड्रेनेज का पानी बहने, सड़क निर्माण करवाने, कचरा भरने वाले वाहनों के नियमित नहीं आने जैसी समस्या आवेदकों ने महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल को बताए। महापौर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को समस्या हल करने के लिए निर्देश दिए। जनसुनवाई में जो अधिकारी मौजूद नहीं थे, उन्हें भी फोन पर सख्त हिदायत दी। अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्या के निराकरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, उसके सिलसिले में हम आए थे। वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही, गंदगी रहती है और ड्रेनेज की समस्या, वहाँ पे जो बाथरूम लोग करके जाते हैं वो नहीं निकलता है, वो वहीं फैल जाता है, बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी निकासी प्रॉपर नहीं हुई। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? ये तो अपनी क्या कह सकते हैं, नगर निगम क्या आश्वासन दिया अभी आप जनसुनवाई में? उन्होंने बोला कि हम पिछले बुधवार को भी आए थे जनसुनवाई में, तो उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, पर वो जो ठेकेदार है जिसने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी कोई कमी हो गई है, तो इसके कारण वो 1-2 दिन में बोल रहे हैं वो हम इसको कर देंगे, उसका समाधान हो जाएगा। और वो बहुत गंदगी है और व्यापारी त्रस्त है। ठीक है, आपका नाम? हिरानंद राजपाल। सभी वर्कर लोग, उसका सुपरवाइजर था। उस कंपनी द्वारा हर वार्ड में कर्मचारी लगाए गए थे, नाला गैंग वगैरह, RWM वार्ड में सभी कर्मचारी, जिसका ना EPF ना PF EIC कुछ भी जमा नहीं हो रहा है। अपन उसको फ़ोन लगाते हैं तो उल्टा अपन को ब्लैक लिस्ट कर देता, नंबर ब्लैक लिस्ट कर देता, धमकी देता, जबकि उसके लेटर पेड पे भी अपने सब लिखा पड़ी है, सब कुछ है। ऊपर से 4 लाख का काम होता है, नगर निगम में 4 लाख का काम करती लेबर तो लगाता 7 लाख का बिल, उसके भी रिकॉर्ड हमारे कने सब रखे हुए हैं। यहाँ से नगर निगम से भी नोटिस चले गया उसको पेमेंट का, PF SI का। अभी कितने माह से आपको पेमेंट नहीं मिला? साल भर होना आ गया। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे हैं आप जी? कितने समय हो गया आपको काम करते करते? उसका टेंडर था, मतलब 34 लाख का टेंडर हुआ था, जिसमें उसने मतलब 20 लाख का काम करा, उसने लगा दिया 34 लाख के बिल, और साल भर हो गया उसको टेंडर खत्म हुए। तो आप कितने कर्मचारी जिनका करीबन 100 कर्मचारी है, कितने अभी आए नहीं है, क्योंकि क्या पेमेंट थी आप लोगों को? पेमेंट उसके ऊपर अभी हमारा 5 लाख रुपये बकाया है, जिसका उसके लेटर पेड पे भी लिखा है नगर निगम से। और EPF PF की ये समस्या है कि सब काम लोग ये करते सब लोग, और EPF PF दूसरे का जमा होता है, उस पर कागज दूसरे के लगते हैं उस पर। आने वाले अपार जनसमूह की उपस्थिति अपने आप में कहती है कि महापौर जनसुनवाई देवास की बहुत सक्सेस है, क्योंकि जितने लोग, जितनी संख्या में महापौर जनसुनवाई में अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर आते हैं, तो सीधा सीधा ये प्रमाण है कि उनकी बात सुनी जाती है और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाता है। आज भी बड़ी संख्या में महापौर जनसुनवाई में हमारे देवास के विभिन्न वार्डों से, अलग अलग एरिया से नागरिक बंधु आए हैं। उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया है और उनकी समस्याओं में मेरा मानना है कि हमने 70% आवेदन का तो तत्काल मौके पर अधिकारियों से बात करके निराकरण किया है। बचे हुए आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदन मार्क करें और उन्हें निर्देशित किया है। और आज मैंने सख्त लहजे में सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि महापौर जनसुनवाई के अंदर आने वाले आवेदनों का समय सीमा में तत्काल निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं है, आज भी 4-5 अधिकारी महापौर जनसुनवाई में अनुपस्थित हैं। उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके पहले ही अवगत करा दिया था। शादियों का सीजन है, परिवार और रिश्तेदारी में शादी होने के कारण 4-5 अधिकारी आज बाहर हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया था। और इसके बावजूद भी यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी महापौर जन सुनवाई को यदि कहीं न कहीं अवहेलना करेगा तो निश्चित तौर पर उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे लोक सेवक होते हैं वो होते ही इसलिए कि जनता की समस्याओं का निराकरण करें। हम बैठे ही उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बैठे हैं। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की अवहेलना करेगा तो निश्चित तौर पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कई वार्डों में कचरा वाहन समय पर नहीं पहुँच रहा है। हाँ, ये आपका बिंदु बिल्कुल सही है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इसके मैन पावर के, उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है। पूर्व में भी हमारा IK करके एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने अनियमितता करी थी, तो उनको हमने ब्लैक लिस्टेड किया था। अभी तुलसियान सिक्योरिटीज़ करके एक इंदौर का ग्रुप है जो हमें मैन पावर सप्लाई कर रहा है। पिछले 3 माह में करीब 42 लाख रुपए का पेमेंट हमने उनको किया है। उसके बाद भी मेरे से हमारे कचरा गाड़ी के ड्राइवर, हेल्पर वगैरह अन्य कर्मचारी मिले थे और उन्होंने मुझे शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैंने कमिश्नर साहब को कल ही बोला था कि तुलसियान कंपनी को सख्त शॉर्ट टाइम का एक नोटिस जारी करें और उसमें यदि व्यवस्था नहीं सुधारता है तो उसका ठेका निरस्त करें और ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करें। हम देवास के जनता के हित में
कहीं कोताही नहीं बरतेंगे और जो हमें सख्त निर्णय करना पड़ेंगे हम करेंगे।